गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबको ढेर सारा प्यार। सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं अपनी नई क्लास, जिसमें हम चैप्टर 3 संक्रामक रोग कर रहे हैं। इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे रेबिस और टेटनस, इन दो क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। रेबिस क्या है, इसके लक्षणों और व्यायाम और उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। रेबिस एक बहुत खतरनाक बीमारी, क्योंकि आमतौर पर रेबिस से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह रोग वायरस के कारण होता है। मनुष्यों में रेबिस प्राय कुत्ते के काटने से होता है, यानी अगर कुत्ता काट लेता है तो रेबिस हो जाता है। रहाबो नामक वायरस स्नायु तत्वों को संक्रमित करता है, यानी जो रेबिस का वायरस है वो हमारे स्नायु तत्व जो हमारे शरीर के अंदर उसको संक्रमित करता है। काटने के 4 से 6 सप्ताह बाद रेबिस का वायरस पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, यानी 1 से 1.5 महीने में यह वायरस पूर्ण रूप से हमारे शरीर में हो जाता है। भारत में यह बीमारी आमतौर पर है देखी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं और वो आदमियों को काटते रहते हैं, तो इसलिए ये बीमारी आमतौर पर देखी गई। लक्षण, इसके लक्षण क्या है? बुखार आना, कटे हुए स्थान पर दर्द होना, सिर दर्द का होना, खाना और पानी निगलने में परेशानी होना, पानी से डर लगना, यदि रोगी को प्यास लगती है परंतु पानी नहीं पी सकता क्योंकि उसको पानी से डर लगता है, और उसकी मांसपेशियां चिपक जाती हैं और रोगी को भ्रम और भ्रांति होने लगती है, यानी भ्रमित रहता है किसी भी चीज को लेकर। बचाव व उपचार, इसके हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं और क्या क्या उपचार कर सकते हैं। पशु के काटने से केस में स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचना देनी चाहिए, यानी अगर कोई भी काट लेता हमें तो उस ऐसे केस में स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी देनी चाहिए। आवारा कुत्तों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आवारा कुत्ते होते हैं बेटा, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। जो हम घर में कुत्ते पालते हैं तो उनको समय समय पर टीकाकरण करवाते रहते हैं, जिससे उनके अंदर ये खतरनाक वायरस अगर वो काट भी लेते हैं तो वो नहीं पनपता। पालतू कुत्तों को रेबिस प्रतिरोधक टीका लगवाना चाहिए। ये आ गया ना पॉइंट कि हम जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको हम टीका लगवा देते हैं जो रेबिस का प्रतिरोधक होता है। नंबर 4, ऐसे जानवर जिस पर रेबिस का संदेह हो उसे कम से कम 10 दिन तक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यदि उसे वास्तव में रेबिस है तो उसे तुरंत मार देना चाहिए, यानी अगर आपको ये दिखता है कि इस जानवर को रेबिस है या किसी ने काट रखा है और जो रेबिस का शिकार हो गया है तो उसको तुरंत मार देना चाहिए, ताकि वो वायरस को ज़्यादा ना फैला सके।
घाव को तुरंत बहते हुए साफ पानी में धोना चाहिए। यानी अगर हमें कोई काट लेता है और घाव होता है तो उसको बहते हुए पानी में अच्छे से धो लेना चाहिए। और तुरंत इसका एंटीडोज, जो एंटी रेबीज होती है, वो टीका हमें लगवा लेना चाहिए। ये था बेटा हमारा रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होता है। ये मोस्टली 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो है वो टेटनस। टेटनस के लक्षण और बचाव के व उपचार का वर्णन कीजिए। टेटनस एक अत्यंत खतरनाक बीमारी। यह बीमारी मिट्टी के द्वारा फैलती है, क्योंकि मिट्टी में ही टेटनस के जीवाणु होते हैं। जब शरीर के किसी अंग पर कटाव हो जाता है तो टेटनस के जीवाणु उस घाव में मिट्टी के द्वारा पहुंच जाते हैं। यानी मोस्टली अगर हमें मिट्टी में खेलते वक्त, मिट्टी में अगर किसान है तो जो मिट्टी में हल जोतते टाइम या और कोई कार्य करते हुए अगर हमें चोट लग जाती है तो जो इसके वायरस मिट्टी में मिलते हैं वो घाव के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं अगर ये बीमारी हो जाती है? गर्दन में अकड़ व दर्द होता है, यानी गर्दन अकड़ जाती है और काफ़ी दर्द होता है। नंबर 2 है जबड़ा भिचिया बंद हो जाता है, यानी हमारा मुंह भिज जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है। बचाव व उपचार, तो इसके हम क्या बचाव कर सकते हैं और क्या उपचार कर सकते हैं उसके बारे में। घाव व इसके चारों तरफ त्वचा बहते हुए साफ पानी से साफ करनी चाहिए, यानी बहते हुए पानी से साफ करनी चाहिए। नंबर 2, घाव को धोने के बाद तुरंत उसे डिटोल लगा देनी चाहिए, यानी उस घाव पर साथ के साथ हमें डिटोल भी लगा देनी चाहिए। इसके बचाव के लिए बचपन और गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। यानी बचपन में या गर्भावस्था होती है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय भी ये टीका लगता है, जो माँ और बेटे दोनों पर के लिए आवश्यक होता है। और शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट लगने के तुरंत बाद ये टीका अवश्य लगवाना चाहिए। टेटनस का टीका होता है बेटा मोस्टली जो कोई लोहे वगैरह की चीज़ें हमारे शरीर को आमतौर पर बरसात के मौसम में ये ज़्यादा होता है, तो वो होने के बाद अगर चोट लग जाती है तो चोट लगने के 24 घंटे के अंदर अंदर हमें टेटनस का टीका लगवाना चाहिए। अब बेटा कल काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं सोच रहा था टेस्ट बार बार बोलता रहा, तो कल टेस्ट लेंगे हम फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग और शॉर्ट और सेकंड जो चैप्टर है उसके केवल शॉर्ट क्वेश्चन। तो कल टेस्ट है आपका, तो इसलिए तैयारी करें और जिसका काम अधूरा है वो अपना कार्य पूरा कर लें। और बेटा लगातार मैं बार बार हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कि आप स्कूल में अपना एडमिशन करवाएं और अपना साल खराब ना करें, किसी के बहकावे में ना आए। बार बार गलत तरह की न्यूज़ें फैला रहे हैं लोग, उनके भ्रम में ना आए। अगर किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम है तो स्कूल में आके आप प्रिंसिपल मैडम से मिलके अपनी भ्रांति को दूर कर सकते हैं। कम से कम एक बार स्कूल आकर डिस्कस तो जरूर कर लें अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है। तो मिलते हैं बेटा कल वीडियो नहीं होगी, कल केवल टेस्ट होगा। तो सभी बच्चे टेस्ट देंगे, जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनका सैटरडे को फिर टेस्ट लिया जाएगा।
क्योंकि मेरे पास हर बच्चे की लिस्ट है, तो कोई भी बच्चा कल अब्सेंट ना रहे टेस्ट में। तो तैयारी करो और घर पे रहो, स्वस्थ रहो।